अगले दिन प्रातः धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं और जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे हैं तो इनको सबसे उच्च सिंहासन दिया गया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दौबंद तहां बैठा रे महिपाल। सब मंचों से उच्च सिंहासन दिया। अब धनुष टूटने की बारी आई। सभी राजाओं ने जोर लगाया और तो और तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाणासुर भी वहां आए, प्रयत्न किया, लेकिन कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया। अब एक बार इन राजाओं ने सलाह बनाई, बोले अकेला कोई राजा नहीं तोड़ सकता तो क्या हुआ, सब लोग मिलके तोड़ते हैं ना। अब एक राजा बोला अगर सारे लोग मिलके तोड़ेंगे तो फिर सीता जी का विवाह किसके साथ होगा। तो कोई दूसरा बोला सुनो पहले धनुष तो तोड़ो, बाद में आपस में युद्ध कर लेंगे, जो जीत जाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। ये एक साथ लगे, भूप सहस दस एक ही 12 लगे, 58 तरह न टारा। लेकिन यहाँ कुछ संतों का भाव अलग भी है। कई संत तो ये कहते हैं कि सहस 10 का मतलब 10,000 नहीं होता, सहस्त्र और 10 यानी कि 1000 भुजाएं हैं बाणासुर की, सहस्त्रों भुजाएं हैं बाणासुर की और 10 भुजा किसकी है, रावण की। ये सब लगे जाकर के और इन्होंने कोशिश की लेकिन उठा नहीं पाए। 10 शीश वाला रावण और 1000 भुजाओं वाला बाणासुर, इन्होंने पूर्ण कोशिश की लेकिन नहीं उठा पाए। तो बाद में विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब समय आ गया है, अब ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं, धनुष को तुड़वा दो। तो राम जी से कहा उठो राम भंजाओ भव चापा, मैं तात जनक प्रतापा। उठो राम और इस शिव जी के धनुष का खंडन करो। राम जी खड़े हुए और जैसे ही राम जी खड़े हुए अयोध्यावासी अपने अपने पुण्यों को याद करने लगे, देवताओं को मनाने लगे अगर भगवान हमारी सेवा मंजूर है तो धनुष इन्हीं के हाथ से टूट जाए। माता सीता भी मनी मन गणेश जी को मनाने लगी, हे गणपति आज सफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की करता को। माता सीता तो मनी मन गणेश जी से ये कह रही हैं, हे गणेश जी अगर मेरी सेवा आपको स्वीकार है तो इन्हीं के हाथ से धनुष तोड़वा दो। माँ गौरा से निवेदन कर रही है, मैया अपने पति देव से कहो अपने धनुष का वजन कम कर दे, राघवेंद्र उठाने आ रहे हैं। हाँ। और राम जी पहुंचे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अपने गुरु को प्रणाम किया मन ही मन। अति लाघव उठाए धनु नीना, तुरंत उठा लिया धनुष को। और देखो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। भगवान वहां पहुंचे, धनुष को पकड़ा, उठाया, खींचा। इतनी जल्दी कर दिया कि लोगों ने पलक पकड़ करके लोग खड़े थे कि राम जी जब धनुष को तोड़ेंगे कहीं ऐसा न हो हमारे पलक बंद हो जाए, हम उस दृश्य को देख न पाए। पलक ऐसे पकड़ रखे हैं और सब लोग ऐसे खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। ऐसे लगते हैं मानो किसी दीवार में कोई चित्र बना दिया हो, ऐसे खड़े, हिल भी नहीं रहे लोग, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब राम धनुष तोड़ेंगे। और उसी क्षण ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। इतनी महान ध्वनि हुई है, तीनों लोग गुंजायमान हो गए। महाराज सूर्य के घोड़े भी डरने लगे, डगमगा गए। डगमगाए दिग्गज चित्त रहे मैं डोल सागर धर भरे। भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी अपना रास्ता भटक गए, 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई। इतनी महान ध्वनि हुई और उस ध्वनि को सुनकर के परशुराम जी आ गए।
परशुराम जी का खूब संवाद हुआ लक्ष्मण जी से। हालांकि जो रामायण सीरियल आया था उसमें बहुत ज्यादा संवाद दिखाया नहीं परशुराम जी का, लेकिन बहुत सुंदर संवाद हुआ लक्ष्मण जी से। और मुझे तो इसलिए पसंद है लक्ष्मण परशुराम संवाद कि जब रामलीला होती है ना हमारे ब्रज में, रासलीला रामलीला का मुख्य काम है, वहीं से इस चीज की उत्पत्ति है। तो पहले मैं रामलीला में राम जी का अभिनय किया करता था, और जो भैया तबला बजा रहे हैं ना ये मेरे साथ लक्ष्मण जी का अभिनय करते थे। तो ये बहुत अच्छा अभिनय करते थे लक्ष्मण जी का। हाँ, 3-3 घंटे तक केवल लक्ष्मण परशुराम संवाद होता था। इतने कटाक्ष, इतनी तर्क, बड़ा आनंद आता था। लक्ष्मण जी का परशुराम जी से संवाद हुआ और उसके बाद माता जानकी आई हैं बरमाला लेकर के। 7:45 का समय हो गया। मैं बड़ा, अब क्या कहूं, समय अपनी गति से चलता है, हम अपनी गति से भी तेज गति से चल रहे हैं, और आज तो हम 4 गुनी गति से चल रहे हैं सत्य पूछा जाए तो। हैं, इतनी गति से कथा थोड़ी सुनाई जाती है। अब क्या करें, लेकिन समय की अभाव की वो है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का विवाह तो हम कराएंगे चाहे समय कुछ भी हो जाए। हैं, भगवान को अकेले थोड़ी छोड़ेंगे। जब पहुंच गए जनकपुर, ससुराल में बैठे हैं भगवान, और वहां बैठकर भी अकेले रह जाएं, हैं, वहां बैठकर भी अगर अकेले रह गए तो फिर क्या मतलब। भगवान श्री राम खड़े, देखो दृश्य, केवल ये 10 मिनट का विवाह का प्रसंग है, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण का जन्म करेंगे। ये प्रसंग बहुत प्रिय प्रसंग है। भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, चौकी पर जाकर के खड़े हो गए। अब माता जानकी आई जयमाला लेकर के। अब देखो इनकी उम्र जो है ना, कई जगह अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। भगवान श्री राम है 14 वर्ष के, और माता जानकी है केवल 7 वर्ष की। तो वैसे ही लंबाई का अंदाजा लगा लो, 7 वर्ष की कन्या की लंबाई कितनी होगी, और राम जी 14 वर्ष के, तो उनकी लंबाई क्या होगी। अच्छा, केवल लंबाई नहीं, सिर पर मुकुट भी तो लगा है इतना लंबा, वो मुकुट की ऊंचाई, और फिर उससे भी अलग चौकी के ऊपर खड़े हैं। अब माता जानकी आई, ऐसे करती है माला को, कोशिश करती है डालने की। सो राम जी और थोड़ा सा ऊंचे हो जाते हैं, ऐसे सीना तान के। जानकी का हाथ नहीं पहुंचता है वहां तक। साथ में सखियां भी खड़ी हैं। सखी बोली, लाला, अरे दामाद जी। अच्छा सुनो, पहले ही कहते थे दामाद जी और मेहमान, तो आजकल तो भाषा ही बदल गई। पहले हुआ करते थे जीजा जी, हैं? उसके बाद जीजा जी खत्म हो गया। अब वो जीजा भी खत्म हो गया, अब हो गया जीजू, हैं? और मुझे लगता है कि अगले 10-5 साल में ये जीजू भी कहीं जूजू ना हो जाए, हैं? हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, कई लोगों को देखा है, हकीकत बता रहा हूं मैं, कई लोगों को देखा है मंदिर में जाएंगे या मंदिर के सामने से निकलेंगे, बाइक पे चल रहे हैं, सामने हनुमान जी का मंदिर है, एक हाथ से एक्सीलेटर पकड़ रखा है और एक हाथ से ऐसे हाय हन्नू। कम से कम भगवान को तो बख्शो, हैं? पिताजी को डैड बना के छोड़ दिया, माताजी को मोम की तरह पिघला दिया। अब जो सखियां खड़ी हैं जानकी जी की, वो बोली, सुनो रघुवर, थोड़े झुक जाओगे तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। और ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। राम जी बोले, झुकने वाले झुकते होंगे, अपन तो रघुवंशी क्षत्रिय, अपन नहीं झुकते। अच्छा, वास्तव में बात भी यही है। वो तो राम जी थे जो झुके नहीं। जो आजकल का कोई दूल्हा होता महाराज, दुल्लर तिल्लर हो जाता, माला डालो तुम तो। हाँ, हो कहीं जगदीश जी बाहर तो महाराज, राम जी बोले हम झुकेंगे ही नहीं। सखियों यहाँ बोली, देखो
निवेदन कर रही हैं, झुक जाओ। बड़ा सुंदर निवेदन किया। आइए 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। अरे झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी जी वारी सी जी, छोटी सी हाँ वारी सी। छोटी सी जी वारी सी जी, छोटी सी हाँ वारी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी अच्छा। छोटी सी। सखियां बोली सुनो, कब से खड़ी है पग दुखन लागे। कब से खड़ी है पग दुखन लागे। लाला जानकी बहुत देर से खड़ी है, पैर दुखने लग गए। कब से खड़ी पग दुखन लागे। कब से खड़ी है पग दुखन लागे। राम जी बोले मैं क्या करूं फिर। सखी बोली बड़े बेपीरो, लाला तुम हो बड़े बेपीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अच्छा देखो, सखियों ने धमकी दी राम जी को। क्या धमकी दी। बिन माला नहीं मिले जानकी। बिन माला नहीं मिले जानकी। सखियां कहती है या तो माला पहनो झुक के, नहीं तो जानकी नहीं मिलेगी। राम जी बोले हमें जानती नहीं, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध करके ले जाएंगे। सखियां बोली अच्छा स्त्रियों पे शस्त्र चलाओगे क्या। यहाँ कोई योद्धा थोड़े ही खड़े, यहाँ कौन खड़ी है। लाला यहाँ सखियन की भीड़, लली मेरी छोटी सी। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। सखियों ने खूब निवेदन किया। राम जी कहाँ सुनने वाले हैं। अब देखो बड़ा सुंदर हमारे संत बताते हैं कि शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस गढ़ी, सब देवी देवता भी करने लगे आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। और जब धनुष टूटा बोले ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। ऊंची चौकी पे खड़े हैं ना, माथे मुकुट कांधे पे तरकस कमान थे। इतनी सुंदर झांकी लग रही है। और पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। कुछ वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से। हाथों में लिए जयमाल तब आई जानकी, लेकिन डालू गले में किस तरह हैरान सी खड़ी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। अब माता जानकी ने विचार किया कैसे डालूं। तभी दिमाग में एक विचार आया कि कुछ सोचा और सीता ने मन में विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, देवर जी। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं भाभी जी कुछ कहना चाह रही हैं। बोले कहो। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। क्या इशारा किया। ओ शेष के अवतार मुझे देना सहारा, और भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। ओ शेष के अवतार लक्ष्मण थोड़ी सी सहायता करो ना, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर भूलूंगी नहीं। लक्ष्मण जी बोले वो तो ठीक है, पहले ये तो बताओ करना क्या है।
बोले पृथ्वी को फोड़ कर, माता जानकी कह रही है लक्ष्मण जी से, पृथ्वी को फोड़ कर मुझे ऊंची उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। माता जानकी कह रही है मैं जहां खड़ी हूं ना, इस जगह को ऊंची कर दे, मुझे धरती फोड़ के ऊंचा उठा। लक्ष्मण जी बोले मैया देखो आंखों ही आंखों में बात हो रही है, मुंह से कोई नहीं बोल रहा। लक्ष्मण जी बोले शुभ काम में धरती का फटना अशुभ होता है। हाँ अब आपने तो कह दिया धरती फोड़ के उठा दे, ऐसा कैसे कर दूं? अब लक्ष्मण जी विचार करने लगे क्या करूं। तो अभी तुरंत विचार आया मन में लक्ष्मण जी के। इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े और श्री राम जी के चरणों में जाके गिर पड़े, साष्टांग लेट गए लंबे। अब राम जी ने विचार किया मैंने धनुष तोड़ा है, अच्छा काम किया है, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन प्रणाम 1 मिनट हो 2 मिनट हो, राम जी देख रहे लक्ष्मण तो खड़ा ही नहीं हो रहा। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई। अब राम जी ने विचार किया कोई तो चक्कर है, कुछ दाल में काला है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, समझ गए कि सीता जी ने ही आदेश दिया है। तो फिर क्या किया राम जी ने? बोले सिर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। लक्ष्मण जी को अच्छा कोई जब हमें प्रणाम करता है, कई बार हम करते ना अरे भैया भैया झुक के उठाते हैं ना उसे, ऐसे ही राम जी ने उठाने का प्रयास किया। अब राम जी उठाने लगे तभी सखियां बोली अब काय का इंतजार कर रही है, यही मौका है, डाल दो फटाक से माला, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। और लक्ष्मण जी भी लेटे ही रहे, राम जी उठाते रहे, लक्ष्मण जी लेटे रहे जब तक जयमाल डल नहीं गई। और इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। और भाव से कहो जिनको राम जी के विवाह की प्रसन्नता है, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। भाव से कहो जय श्री राम। हाँ